फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। लास्ट क्लास में हमने देखा था सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जो है हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया था। आज जो है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है आज हमारी क्लास 5 है। क्लास 5 है आपकी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन एन एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम which loader function is accomplished by programmer। ठीक है, ध्यान से समझना। जब आपने क्या किया, लोडिंग किया, मतलब आपने किसी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में लोड किया, which loader function accomplished by the programmer। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, लिंकिंग होगी, एलोकेशन होगा, बोथ ही एंड भी होगी, या रीएलोकेशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार आए भी हैं। ठीक है, तो सबको दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले देखो, पेन कॉपी ले सकते हो, अपने क्वेश्चंस को नोट करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझोगे तो आपको समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो है, नंबर ऑफ चीजें जो है आपने अपने कंप्यूटर में लोड करवाई। तो उसके बाद जो है आप उनको क्या करवाते हो, एक लिंकअप करवाते हो। क्या करवाते हो, लिंकिंग करवाते हो। ठीक है, जब आपने कंप्यूटर में कोई भी चीजों को डालना शुरू किया है, तो क्या करता है, जो सिमिलर चीजें जो होती हैं या कुछ जो प्रोग्राम होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, लिंकअप करते हैं। ठीक है, और लिंकअप करवाने के बाद उनको फिर कहीं ना कहीं स्टोर करवाने की भी जरूरत होती है। स्टोर करवाते हैं मेमोरी में, क्या करवाते हैं, एलोकेशन की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ध्यान से देखो। इन एन एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द प्रोग्रामर। अगर आपने कुछ लोड किया है, तो लोड करने के बाद आपके कंप्यूटर में लिंकिंग होगी, उनके प्रोग्राम के बीच में कुछ ना कुछ लिंकअप होगा, और उसके बाद जो है आपने लोड करवाए हैं, तो उनको स्टोर भी तो करोगे, उनको एलोकेट भी तो करवाओगे। भैया किन को स्टोरेज की जरूरत है, तो फिर आपने क्या किया, उनको एलोकेट भी करवाया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। बोल रहा है स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम। क्या बोल रहा है, स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यूजर जो है वो यूटिलाइज करता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन को। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यूजर जो है स्पेसिफिक एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी एप्लीकेशन को यूज करे, उसको जरूरत है तो वो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। तो ये चीजें हमने कहाँ पर सीखी थी भाई, कहाँ पर सीखी थी हमने, रिलेटिव प्रोग्राम में सीखे थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम में, रेप्लिकेट प्रोग्राम में, या नन ऑफ दीज। तो ये काम होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम का, जो क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को कि वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो ये काम किसका होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम का। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड्स। एग्जाम्पल क्या होंगे सिस्टम प्रोग्राम के। ठीक है, सिस्टम हमने देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा, तो उसी के एग्जाम्पल देखने हैं। तो थर्ड देखो, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंक्लूड। क्या क्या होगा भाई, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद देखो बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ट्रेस प्रोग्राम, और थर्ड बोल रहा है कंपाइलर, और फोर्थ बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। ध्यान से देखो, जब मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं भाई। एक तो हम विंडोज का यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ड्राइवर्स का यूज करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, बिल्कुल है। ठीक है, इसके बाद देखो कंपाइलर, कंपाइलर कहाँ आ जाएगा आपका, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपका कौन आ जाएगा भाई, कंपाइलर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ट्रेस प्रोग्राम।
क्योंकि आपने दो ट्रेस प्रोग्राम, अभी किसी को डाउट होता है ना, हमने ये चीज पढ़ी नहीं है, लेकिन आप दो चीज में तो श्योर हो ना कि दो चीज होंगे ही होंगे। अब ट्रेस प्रोग्राम क्या होते हैं? ट्रेस प्रोग्राम आपके वो होते हैं जो कुछ टाइम तक जो है आपके कंप्यूटर में सेव हो, फिर जो है हम उनको ना भी यूज करें, या मतलब कुछ टाइम के लिए हम उन प्रोग्राम को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी काम आपका कहाँ पर होता है? सिस्टम का होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो ये सारे ही काम जो है आपके सिस्टम प्रोग्राम के हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? ट्रांसलेटर ऑफ, हाँ जी, यहाँ पर देखो, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से आप कहां पर जा रहे हो? लो लेवल लैंग्वेज पर जा रहे हो। कहां पर जा रहे हो? लो लेवल लैंग्वेज पर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज से मैं गई लो लेवल लैंग्वेज पर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड टर्म्ड एज, तो इसको आप क्या कहोगे? असेंबली लैंग्वेज से आप लो लैंग्वेज पे जा रहे हो, तो किसकी मदद से जाओगे भाई? असेंबलर की मदद से जाओगे, कंपाइलर की मदद से जाओगे, इंटरप्रेटर की मदद से जाओगे, या फिर नन ऑफ दीज? भाई राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, और समझना, और जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना, ठीक है। आप गए असेंबली लैंग्वेज से आपकी मशीन लैंग्वेज पर गए, तो आप वहां पर आपने कौन सा इंटरप्रेटर को, कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज करोगे भाई? असेंबली टू लो। असेंबली टू लो में आप यूज करोगे आपके असेंबलर को, ना कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज किए जाते हैं कहां पर? जहां पर जो है आप हाई लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जाओ। कहां पर जाओ? हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज पे जाओ, वहां पर आपका यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है भाई? क्या यूज किया जाएगा? वहां पर यूज किया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और इनको हम बताएंगे, ये आपके होल प्रोग्राम को जो है चेक करेगा, और ये जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करेगा। अगर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में से क्वेश्चन आए तो यही पूछेगा स्टेप बाय स्टेप लाइन को कौन चेक करता है, तो ये करता है आपका इंटरप्रेटर, और होल प्रोग्राम को कौन चेक करता है? आपका कंपाइलर चेक करता है, ठीक है। लेकिन दोनों के ही काम क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में जाना, ठीक है। क्लियर है भाई? फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ, सबके ऑप्शन नहीं लिख रही, बहुत टाइम लग रहा है ना, तो डायरेक्ट समझ लो क्वेश्चन को, और फिर जो है आप आंसर समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द ट्रांसलेटर विच परफॉर्म, नेक्स्ट बोल रहा है द ट्रांसलेटर विच परफॉर्म, क्या परफॉर्म कर रहा है? मैक्रो एक्सपेंशन, मैक्रो एक्सपेंशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहोगे आप? आपका ए है मैक्रो प्रोसेसर, बी है और मैक्रो लगा लो, माइक्रो लगा लो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने कहा कि आगे हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन भी लिखना चाहो तो यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ में आप लगा लो यहाँ पर इंटरप्रेटर लगा लो, और डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, आपने ट्रांसलेटर यूज किया, ठीक है, क्या परफॉर्म करवा रहे हो? मैक्रो एक्सपेंशन यूज करवा रहे हो। मैक्रो एक्सपेंशन आपके क्या होते हैं? न्यूमोनिक्स। क्या होते हैं? न्यूमोनिक्स। यहाँ पर जो है आपका एम जो है वो क्या रहता है? साइलेंट रहता है। और ये न्यूमोनिक्स क्या करते हैं? न्यूमोनिक्स क्या करते हैं आपके, लाइक एडिशन का इसने ऐड बना दिया, सब्ट्रैक्शन का इसने सब बना दिया, ठीक है। क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। एडिशन का क्या बना दिया? ऐड। और ये कहाँ पर होते हैं? आपके असेंबली लैंग्वेज में। कहाँ पर होते हैं भाई? असेंबली लैंग्वेज में होते हैं। और इनका जो काम, इनका जो प्रोसेसर है, मतलब इनका जो प्रोसेसर है वो आप कौन सा यूज करोगे? मैक्रो प्रोसेसर। किस पे काम करते हैं भाई? असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर को आप कहाँ पर यूज करोगे? सॉरी, इसका जो प्रोसेसर होगा वो कौन सा होगा भाई? मैक्रो प्रोसेसर होगा। क्लियर है? 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, पांचों के पांचों क्लियर है? हाँ जी।
4-5 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट था वो अच्छे से हो जाए, और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आते ही हैं जो मैं आज क्लास में करवा रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। 6th क्वेश्चन देखो आपका। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर आपका कोई प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन में है, अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन, अगर आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन में है तो आप उसको क्या कहोगे, क्या कहोगे भाई? कई बार करवा चुकी हूं, इसको आप कहते हो प्रोसेसर, सॉरी प्रोसेस। जब आपकी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में चली जाए, मतलब जब आपकी कोई भी, जब मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो पैसिव स्टेट में होता है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूशन में भेज देते हो, जब आप उसको रन करने के लिए भेज देते हो, तो वो प्रोग्राम ना रह के क्या बन जाता है, आपकी प्रोसेस बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रोसेस बन जाती है। ठीक है, और प्रोसेस क्या होती है आपकी? कोई कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मैं ये आपको 40 डेज क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, और आप मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे कि प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, प्रोग्राम क्या होते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये जो है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या होते हैं। मैं सबको आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो भाई। 7th क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखो, काफी अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट के 3 क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ध्यान से देखना। असेंबलर इज अ मशीन डिपेंडेंट। क्या बोल रहा है? असेंबलर जो है इज अ मशीन डिपेंडेंट। असेंबलर जो है वो मशीन डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या कर रहा है? बिकॉज ऑफ, मशीन डिपेंडेंट क्यों है भाई? असेंबलर में आप क्या करते हो? असेंबलर का काम क्या होता है भाई? असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। ठीक है, और असेंबलर में आप क्या करते हो भाई? असेंबलर में क्या होती है? न्यूमोनिक ऑपरेशन टेबल होती है। क्या होती है? न्यूमोनिक ऑपरेशन टेबल। और न्यूमोनिक मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो आपकी क्या करती है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपकी कहाँ पर आ जाएंगी? न्यूमोनिक में आ जाएंगी। तो असेंबलर जो है वो मशीन डिपेंडेंट है। और यहाँ पर प्रोसेसर कौन सा यूज किया जाता है भाई? कोई बताएगा? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, ऑपरेशन कौन सा यूज करोगे? मैक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मैक्रो प्रोसेसर आप यूज करते हो, इसका प्रोसेसर है। और यहाँ पर जो है आप क्या यूज करते हो? न्यूमोनिक ऑपरेशन टेबल यूज करते हो। ठीक है, हाँ जी। 8th क्वेश्चन देखो, हाँ जी, 8th क्वेश्चन देखो। 8 में बोल रहा है मैक्रो प्रोसेसर ऑन इनबिल्ट फंक्शन ऑफ। मैक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट फंक्शन कौन सा होता है? मैक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन कौन सा होगा? मैक्रो प्रोसेसर किसके लिए यूज होता है? असेंबलर के लिए। किसके लिए यूज होता है? असेंबलर के लिए। तो असेंबलर के लिए यूज होता है, तो असेंबलर तो जो है उसके अंदर आएगा ही आएगा। इनबिल्ट फंक्शन होगा कि होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो असेंबलर जो है वो उसके अंदर क्या होगा? इनबिल्ट होगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर पहले से ही होगा। अब देखो 9th क्वेश्चन, when referring to instruction words, I mean mnemonic is, mnemonic क्या होते हैं भाई? when referring to instruction words and mnemonic is क्या होंगे? न्यूमोनिक का क्या होता है? न्यूमोनिक आपकी क्या होती है? एक शॉर्ट एब्रिविएशन होती है। शॉर्ट एब्रिविएशन होगी ना, एडिशन की ऐड होगी, सब्ट्रैक्शन की सब हो गई, तो क्या है? शॉर्ट एब्रिविएशन है। तो ये क्या होगा आपका? शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उनकी क्या होगी? शॉर्ट क्या होगी?
एब्रीविएशन होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, न्यूमोनिक्स के ऊपर आ जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आ जाते हैं, और आप लोगों को लगता है ये कंपाइलर के क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है आपके सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद फिर क्लास को बाइंड अप करेंगे, और आई होप आपको ये जो सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। ठीक है, हाँ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भाई। डैश रेफर्स, ध्यान से समझना, एक बार में ही समझ जाओगे, टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी, आपने मेन मेमोरी को इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क कैपेसिटीज फॉर एडिंग स्पीकर्स और मॉडेम ETC। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा भाई, आप क्या बोल रहा है, रेफर्स टू रिन्यूइंग, चेंज करवा रहे हो, कुछ रिनोवेट करवाते हो, जैसे अपने घर को, अपना घर थोड़ा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे लिपाई पुताई कर देते हैं, उसका जो दीवारों का जो कलर है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा कहीं पर अच्छे से वॉल बहुत अच्छे से डेकोरेट करवा लेते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, रिन्यूइंग कर देते हैं। तो यही बात हो रही है, अगर आप कुछ रिन्यूइंग कर रहे हो, चेंज कर रहे हो कंपोनेंट में, लाइक जैसे कंपोनेंट, जैसे आपने मेन मेमोरी का साइज बढ़ा दिया, आपकी जो रैम है उसका साइज छोटा है, और आपका जो कंप्यूटर है वो बार बार जो है वो स्लो हो रहा है, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसमें मेन मेमोरी का जो रैम है उसका साइज बढ़ा दोगे। ठीक है, साइज बढ़ा दिया, हार्ड डिस्क की कैपेसिटीज बढ़ा दी, हार्ड डिस्क का साइज बढ़ा दिया, हार्ड डिस्क भी तो अलग अलग साइज की आती हैं। उसके बाद आपने क्या कर दिया, कुछ स्पीकर ऐड कर दिए उसके अंदर कि भाई गाने बहुत अच्छे तेज में आए। ठीक है, कुछ मॉडेम ऐड करवा दिए, तो इसमें आप क्या करवाते हो, अपग्रेड करवाते हो। क्या करवाते हो, इस टर्म को आप क्या कहोगे, अपग्रेड। अपग्रेड मतलब जैसे आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है तो बार बार आपको जो है फोन में मैसेज आता है, ब्लिंक करता है, भैया अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड कर लो, उसको जो है नया वर्जन आ गया है, आप उसमें मॉडिफाई कर लो, चेंज कर लो, है ना, यही होता है ना। तो कौन सी टर्म यूज करते हैं भाई, अपग्रेड की। कौन सी टर्म यूज करेंगे, अपग्रेड के टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पूरा 10 क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, लास्ट क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, थर्ड क्लास में जो है मैंने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि सबका बच्चे रिप्लाई करेंगे, बट किसी ने भी अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो कर दो भाई, क्योंकि साथ के साथ जब आप रिप्लाई करोगे, समझोगे चीजों को, तभी जो है कुछ होगा, अदरवाइज जो है आपको फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, धीरे धीरे क्लास भी मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि जो है आप इस बेसिक को बहुत अच्छे से समझ जाओ, ताकि जब एडवांस में जब ये सारी जो चीजें हैं, जब वो आपको पता होगा कि कहाँ से निकली हुई है, कहाँ से इनकी रूट है, तो जब आगे अगर आप एक दिन की 4-4 वीडियो भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब तक जो है आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इन 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट है पूछो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका केवीएस का एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे आपका एसटेट का एग्जाम हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिए हैं, लेकिन आपका बेसिक ही। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।